हेलो स्टूडेंट, ये दूसरा नंबर लेक्चर है एसएसटी का 9th क्लास का। 9 क्लास का हम लोग एक सीरीज शुरू कर चुके थे जिसमें कि पहला वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे आ चुका है, शोएब सर यूट्यूब चैनल एनआरसीसी बाय शोएब सर। आज हम लोग उसके अगले पड़ाव में चल रहे हैं, दूसरा वीडियो बना रहे हैं। भूगोल हम लोग शुरू किए थे, हम लोग क्या शुरू किए हैं, ज्योग्राफी शुरू किए हैं। ज्योग्राफी में हमने पहला चैप्टर डिस्कस कर चुके थे। पहला चैप्टर में था स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार, ये स्थिति एवं विस्तार जो है किसके रेफरेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भारत के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। इंडिया की क्या स्थिति है और इंडिया कितना विस्तार यानी कितना फैला हुआ है भारत, उनके पड़ोसी देश के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाउंड्री शेयर कहाँ कहाँ हो रहा है भारत का, वो पढ़ना है हम लोग का। भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हमसे एक पहला वीडियो में उसे गलती कह लीजिए कि 16 क्वेश्चन पढ़ाने के बाद हमें लगा था कि चैप्टर ख़त्म हो गया है, लेकिन चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ था। 17 क्वेश्चन के बाद भी, 16 क्वेश्चन के बाद भी इसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले चैप्टर का जो बचे हुए क्वेश्चन हैं जो कि हमें पिछले चैप्टर में करना था वो इस चैप्टर में करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग पहले 16 नंबर क्वेश्चन तक तो पहुंच चुके थे, आज हम 17 नंबर के क्वेश्चन तक जाएंगे। 17 नंबर के क्वेश्चन तक जाएंगे, ठीक है, हो जाता है। चलिए, 17 नंबर का क्वेश्चन में है ग्रीष्म अवकाश। ग्रीष्म अवकाश कहने का मतलब है गर्मी की छुट्टी। आप लोग सभी स्कूल के स्टूडेंट हैं। स्कूल में साल में एक बार जब अप्रैल और मई, अप्रैल लास्ट और मई की शुरुआत में जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में 20 से 25 रोज़ की कंटिन्यू छुट्टी होती है, जिसे हम लोग हिंदी में ग्रीष्मकाल बोलते हैं, ग्रीष्म अवकाश बोलते हैं, ठीक है। मैं आप यदि यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया गया है, बुक में करवत्ती कर दिया है, कवारती होगा, कवारती, ठीक है, कवारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। देखिए, अब पांडुचेरी की राजधानी तो क्या है, पांडुचेरी ही है। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवारती। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, जिसका अभी करंट में साल भर पहले या फिर 6 महीना पहले, एग्जैक्ट हमें डेटा याद नहीं है, डेट याद नहीं है, लेकिन समथिंग अराउंड की 1 साल पहले अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर नाम से जाना जाता था, उसका नाम चेंज करके विजयपुरम कर दिया गया है। आप लोग इसे नोट कर लें। आगे हम लोग इसका क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा लक्षद्वीप। क्या होगा आंसर, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती होती है। तो हम लोग अगर कवारती जा रहे हैं तो हम लोग कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में जा रहे हैं, लक्षद्वीप जा रहे हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित एक भारत की समूह है, द्वीप समूह है, ठीक है। आगे बढ़िए। ये बार बार वीडियो हट जा रही है, घर से हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की राजधानी भारत के साथ नहीं लगती, भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए वह कौन सा देश है। देखिए, भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भूटान क्या है, भारत का पड़ोसी देश है भूटान, ठीक है। बांग्लादेश भी भारत का पड़ोसी देश है। पश्चिम बंगाल, आसाम, ये सब बांग्लादेश का पड़ोसी राज्य है। भूटान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये सब बॉर्डर शेयर करने वाला है भूटान से। नेपाल से बिहार, जहां हम लोग रहते हैं, बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश, सिक्किम, ये सब राज्य जो है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल जो है वो नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद उत्तराखंड, ये सब जो है
नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन कोई भी भारत का कोई भी स्टेट तजिकिस्तान से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। इस वजह से हम लोगों का जो है ये है, यानी कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा तजिकिस्तान इस ऑप्शन के अनुसार। बाकी दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसका बॉर्डर भारत के साथ नहीं लगता है। सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, चाइना के साथ लगती है, जापान के साथ नहीं लगती, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया के साथ नहीं लगती, रूस के साथ नहीं लगती है, अमेरिका के साथ नहीं लगती है। दुनिया जहान का बहुत सारा कंट्री है, लेकिन हम लोग इस 4 ऑप्शन में जैसे देखेंगे तो 4 ऑप्शन में हम लोग को तजिकिस्तान एक ऐसा देश मिलेगा जो इसमें कि भारत के साथ बॉर्डर शेयर नहीं होती है। आगे क्वेश्चन चलिए, आगे है 19 नंबर। आप लोग पहले क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करें, देख के 5 सेकेंड, उसके बाद मेरा प्रयास रहेगा। देखें 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? देखिए एक नक्शा बना लेते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है नेपाल, यहाँ पे क्या है? नेपाल, यहाँ पे नेपाल है। तो इधर उत्तराखंड है, इधर क्या है? उत्तर प्रदेश है, इधर क्या है? बिहार है, इधर पश्चिम बंगाल है। ठीक है, इधर यहाँ पे सिक्किम लगा हुआ है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि ये नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला है। ये सब उत्तराखंड जो है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? एग्जैक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। आगे चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में है, इनमें किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होगा? आप लोगों को केवल इस बात का ध्यान रखना है कि भारत के पूर्वोत्तर में सबसे पूर्व में कौन सा राज्य, पूरब में कौन सा राज्य है? पूरब का राज्य का नाम बता देना है, यानी सूर्योदय वहीं होगी। बिहार से पूरब बहुत सारा राज्य है। गुजरात तो पश्चिम वाले राज्य है। गुजरात भारत के सबसे पश्चिम में स्थित राज्य है। तमिलनाडु दक्षिण में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आंसर हम लोगों का क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़िए 21 नंबर क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल कितना है? आप लोग सेट लगाने की कोशिश करें। प्रैक्टिस सेशन है, इसे प्रैक्टिस की तरह लीजिए। प्रैक्टिस से एग्ज़ाम में बनेगा, एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? हो गया टाइम अप। 10 सेकेंड से ज़्यादा ही हो रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर डी को अच्छे से देखें। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ऐसे एग्जैक्ट हम याद करवाए थे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना होता है भारत का कुल क्षेत्रफल? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब इसको आप लोग एक भारी की तरह नहीं लीजिए कि इतना डाटा याद कैसे करेंगे। हम लोग किसी का मोबाइल नंबर कैसे याद कर लेते हैं? 10 अंक का मोबाइल नंबर रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग रट्टा मार लेते हैं, सब दिन याद रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2, 2, 4, 2, 6, एक 7 अंक ही है, 3 अंक यहाँ पे कम है। ठीक, तो हम लोग याद करने का आप लोग कोशिश करें इसको। 22 नंबर, भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान कितना है? पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में बता चुके हैं, आप लोग बताने की कोशिश करें।
भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान कितना है? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी 82.5 डिग्री। 82 डिग्री 30 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट होगा भारत की मानक मध्याह्न रेखा। एक तो ये मानक मध्याह्न रेखा का जो है ये पूछ सकता है कितना डिग्री है, कितना डिग्री। ये देशांतर है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये देशांतर है, देशांतर रेखा है, ठीक है। ऊपर से ये पूछता है कि ये जो देशांतर रेखा है भारत की मानक मध्याह्न रेखा वो किन राज्य से होके गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश से होके गुजरेगी। उत्तर प्रदेश में भी एक शहर है प्रयागराज, वहाँ से होके गुजरती है। आगे चलते हैं। 23 नंबर, मैकमोहन लाइन क्या है? मैकमोहन लाइन क्या बताएं? ये 2 से 3 बार क्वेश्चन पीछे के लेक्चर तक में आ चुके हैं। मैकमोहन रेखा क्या है? भारत की मानक यामोत्तर रेखा? नहीं, ये नहीं है। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा? भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बी रहने देते हैं। सी, भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा? नहीं, वो हम लोगों का कर्क रेखा है। अक्षांश रेखा जो कि भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटती है वो है कर्क रेखा। निकोबार द्वीप से गुजरने वाली देशांतर रेखा? निकोबार द्वीप से गुजरने वाली देशांतर रेखा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। 24, अगले क्वेश्चन पे चलिए। 24 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन पड़ोसी देश दक्षिण में स्थित है? भारत का कौन पड़ोसी देश जो कि दक्षिण में स्थित है? देखिए इसका आंसर ऑप्शन जो है 2 होगा। 2 ऑप्शन सही मान सकते हैं हम लोग। मालदीव और श्रीलंका, ये दोनों सही है। दोनों जो है भारत से दक्षिण में स्थित देश है, जो कि दोनों पड़ोसी देश है। अब अगले चैप्टर की ओर चलेंगे हम लोग, भौतिक स्वरूप यानी संरचना और उच्चावच। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अगले चैप्टर को। अगले चैप्टर का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, आप लोग पहले अपने पढ़ के आंसर देने की कोशिश करें, उसके बाद हम देंगे। सैडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? सैडल चोटी की ऊंचाई, देखिए यहाँ ऑप्शन ना गलती कर दिया है। ये सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि सैडल चोटी स्थित है कहाँ। हम लोग भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं, हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू किए हैं भौतिक स्वरूप। अब वो भी भौतिक स्वरूप में संरचना और उच्चावच, संरचना और उच्चावच। तो हम लोग लोकेशन वही जानेंगे कि ये जो ऊंची चोटी है सैडल चोटी वो स्थित कहाँ है। वो स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ है स्थित? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और एग्जैक्ट हम लोग जो है विकिपीडिया को सही डाटा मानेंगे। गूगल पे आप लोग किसी भी फेमस जो चोटी है, फेमस पर्सनालिटी है, फेमस मूवी है, कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा फेमस है या कोई राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, कोई संसद है, आप लोग उसे गूगल पे जा कर के उसका नाम, किसी का भी नाम, और फिर उसके आगे, नाम के आगे आप लोग लगा दें कि विकिपीडिया। किसी भी चीज़ के बारे में जानना है और उसका विकिपीडिया लगा दें तो आप लोग उसके बारे में सारा डिटेल जान पाएंगे। आगे चलते हैं। सैडल चोटी की ऊंचाई विकिपीडिया के अनुसार यहाँ पे है 732। कितनी है? 732 मीटर, जो कि एक भी ऑप्शन में 732 मीटर नहीं है। 732 मीटर नहीं है। थोड़ा सा डेटा जो है नियर बाय हम लोग बोल सकते हैं कि 738, ठीक है, एग्जैक्ट तो है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हो गया। 2 नंबर, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है?
सॉरी, भारत नहीं बनाई है। ठीक है, यहाँ पे है लक्षद्वीप और इधर कहीं पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये जो पानी है, ये पानी वाला एरिया है अरब सागर। क्या है ये? अरब सागर। और ये पानी क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि लक्षद्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। कहाँ है? अरब सागर में। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरब सागर। ठीक है, आगे बढ़िए। 3 नंबर, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? पहले आप लोग कोशिश करें आंसर देने की, उसके बाद ही आगे वीडियो देखें, ताकि इसको प्रैक्टिस सेशन की तरह लेना है। ठीक है, ये एक्चुअल पढ़ाई नहीं है, हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं, थोड़ी पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? विशाल मैदान नया है। ठीक है, सबसे पुराना है प्रायद्वीपीय पठार। क्या है पुराना? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक, दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो सबसे पुराना है। आगे बढ़िए। 4 नंबर, 4 नंबर में है श्रीलंका और भारत के बीच कौन द्वीप स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? एलिफेंटा द्वीप जो है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानिए। एलिफेंटा द्वीप जो है वो है महाराष्ट्र के नज़दीक, नियर बाय। ठीक है, महाराष्ट्र के समुद्री तट के पास में है ये एलिफेंटा। निकोबार अंडमान निकोबार में पड़ता है, ये नहीं होने वाला है। रामेश्वरम, रामेश्वरम एक द्वीप है अंडमान निकोबार के पास। लेकिन हम लोग इसका आंसर जो है पंबन द्वीप को देंगे। पंबन द्वीप इसका आंसर, सही आंसर होगा। पंबन द्वीप जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच द्वीप स्थित है, पंबन द्वीप। आगे बढ़ते हैं। हिमाद्री की औसत ऊंचाई कितनी है? देखिए, हिमालय को अगर हम लोग 3 भाग में बांटें, हिमालय को अगर 3 भाग में बांटें तो सबसे पहला वाला जो भाग होगा वो सबसे ज़्यादा ऊंचा होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं हिमाद्री। उसको क्या बोलेंगे? हिमाद्री। और बीच वाला जो हिमालय है, जो बीच वाला है उसको मध्य हिमालय बोलेंगे, और जो सबसे नीचे स्थित है उसको हम लोग शिवालिक बोलेंगे। तो जो सबसे ऊपर है हिमाद्री कहलाता है। हिमाद्री की औसत ऊंचाई होती है 6100 मीटर। हिमाद्री की औसत ऊंचाई, जो कि सबसे ऊंचा है, औसत ऊंचाई कितनी होगी? 6100 मीटर, 6000 के समथिंग। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप स्थित हैं? 223 के समथिंग ले लेते हैं इसमें, 223। लद्दाख पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? लद्दाख पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 4 किलोमीटर। लद्दाख पठार की औसत ऊंचाई 4 किलोमीटर। ठीक है, ये डेटा है, आप लोग याद करें। लक्षद्वीप समूह में द्वीप समूह में कितने द्वीप आबाद हैं? यानी कितने द्वीप ऐसे हैं जिस पर कि आबादी बसते हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं है, द्वीप समूह जो है ज़्यादा होते हैं, लेकिन सभी पर आबादी जाके बस नहीं सकती है। कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जहाँ की कुछ द्वीप ऐसा है जो वीरान है, वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं रहती है। तो लक्षद्वीप में केवल 10 ऐसे द्वीप हैं जहाँ पर आबादी बसती है, बाकी और द्वीप जो है वो खाली है। भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी देख के बच्चे के मन में लगता है कि सर्वोच्च चोटी तो हमेशा का हमेशा एवरेस्ट होगा, माउंट एवरेस्ट। लेकिन ये देखिए, क्वेश्चन पढ़ते नहीं है ढंग से। क्वेश्चन पढ़ना है भारतीय हिमालय। क्या इन्होंने विश्व के बारे में पूछा है कि विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है?
ये ऐसा कुछ सवाल नहीं है। हम ये सवाल क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय हिमालय की यानी भारत में स्थित वह चोटी का नाम बताएं जो सबसे ऊंची है। तो इसका सटीक आंसर कौन सा होगा? नंगा पर्वत, एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा। इसका आंसर होगा कंचनजंगा। क्या होगा? कंचनजंगा, जो कि भारत में स्थित है और सबसे ऊंची चोटी है। 10 नंबर, किस पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है? यहाँ पे थोड़ा हिंदी में गलत लिखा हुआ है, सह्याद्री कहा जाता है। पूर्वी घाट को, पश्चिमी घाट को, अरावली को या फिर विंध्याचल को? देखिए इसका आंसर जो है वो होगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। 11 नंबर पे चलें। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है? तट नहीं कहलाएगा, तट में तो एक ही समुद्र। द्वीप चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है। प्रायद्वीप कहते हैं इसे। 3 भाग से अगर पानी से घिरा हुआ हो तो और एक भाग से स्थल से जुड़ा हुआ हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप बोलेंगे। प्रायद्वीप, ये पठार, अरबियन प्रायद्वीप, अरेबियन पेनिनसुला। अच्छा, प्रायद्वीप का इंग्लिश होता है पेनिनसुला। ठीक है। नीलगिरी किसका अंग है? नीलगिरी पर्वत जो है पहाड़, वो किसका अंग है? पश्चिमी घाट का। किसका अंग है? पश्चिमी घाट का। पूर्वी घाट का, विंध्याचल का, सतपुड़ा का नहीं है। ये किसका है? पश्चिमी घाट का है। 13 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है? कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है? यह है स्थित जास्कर और पीर पंजाल के स्थित बीच में। जास्कर और पीर पंजाल श्रेणी है। जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी, ये दोनों आती है लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर, पुराना वाला जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसके अंदर। जास्कर और पीर पंजाल दोनों। 14 नंबर है भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों को संयुक्त नाम क्या है? संयुक्त नाम इसका क्या होगा? हिमाचल नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश वाला। उत्तरांचल नहीं होगा, पूर्वांचल होगा। क्या होगा? पूर्वांचल, पूर्व में स्थित पूर्वांचल। आगे चलिए। हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? 2500, लगभग 2500 किलोमीटर। गंगा नदी की भी लंबाई इतनी ही है जितनी कि हिमालय की है। निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? देखिए भारत में स्थित नहीं है तो उसमें हम लोग जाएंगे माउंट एवरेस्ट में। किस में जाएंगे? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो कि भारत में स्थित नहीं है। वो नेपाल और चीन दोनों के बॉर्डर पे स्थित है माउंट एवरेस्ट। बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पश्चिमी चंपारण की। पश्चिमी चंपारण में स्थित जो हिमालय की श्रेणी है वो आती है शिवालिक। वो कौन सी आती है? शिवालिक आती है। ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक। आगे चलें। 18 नंबर क्वेश्चन, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, भूमंडलीय गतिशीलता सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। यही है सी नंबर ऑप्शन, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। अच्छे से याद करें इसको, इस कॉन्सेप्ट को। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से हिमालय का निर्माण हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? संसार का यानी विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। जहाँ भी दिखे माउंट एवरेस्ट लगा देना है ऑप्शन। 20, समतल या बहुत कम ढाल वाली भूमि के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? जहाँ समतल आए सीधे मैदान पे चला जाना है।
समतल आए मैदान पे चला जाना है। समतल या बहुत कम ढाल वाली भूमि के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं हम लोग? मैदान कहते हैं। 21 गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी घाट की पट्टी क्या कहलाती है? गोवा के दक्षिण में स्थित, गोवा के दक्षिण हम लोग जाएंगे तो हम लोग को कर्नाटक मिलेगा, केरला मिलेगा, ठीक है। वही केरला जो आज हम लोग उसका नाम बदल करके अब केरलम बोलते हैं। सभी टीचर इनको अब केरलम बोलने लगेंगे धीरे धीरे। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कोंकण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कोंकण कहलाती है। 22 पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। कौन सा है? महेंद्रगिरी। ये खासी जो है वो मेघालय में स्थित एक चोटी है। कंचनजंगा ये दूसरे जगह है। अन्नामुड़ी जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। 23 नंबर क्वेश्चन में चलें। 23 नंबर के क्वेश्चन में क्या है? खंबात की खाड़ी कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच खंबात की खाड़ी है। नहीं केरल में, नहीं गुजरात में। ये ऑप्शन क्या होगा? गुजरात। खंबात की खाड़ी कहाँ है? तो गुजरात में है। दिखा भी चुके कैसे मैप में एक बार हम दिखा चुके हैं। अगर फिर से देखना है आप लोगों को तो देख सकते हैं। मैप मैं दिखा रहा हूँ। ये मेरी लोकेशन है, मेरा प्यारा गांव। ये मेरा प्यारा राज्य बिहार। ये मेरा प्यारा भारत। यहाँ में हम पश्चिम की दिशा जाएंगे। पश्चिम की दिशा में जब गुजरात में आते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है खंबात की खाड़ी। देखिए कहाँ मिलेगा? गल्फ़ ऑफ कच्छ, बट यहाँ नहीं, यहाँ है गल्फ़ ऑफ खंभात। गल्फ़ ऑफ खंभात, गल्फ़ ऑफ खंभात, ठीक है। ये वाला जो पानी है ये पानी कहलाता है गल्फ़ ऑफ खंभात। ये वाला पानी गल्फ़ ऑफ खंभात, खंभात की खाड़ी ये जल है। अभी करंट में जो हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के बारे में जानते हैं। आज मेरे व्हाट्सएप पे ये स्टेटस भी लगा है। डोनाल्ड ट्रंप जो है इसके ट्वीट किए हुए हैं स्ट्रेट ऑफ ईरान, ठीक। अब गलती से किए हैं या फिर आप लोग समझ सकते हैं क्यों ईरान के सामने पता नहीं क्यों झुकना पड़ रहा है। अमेरिका को झुकाने वाला होना चाहिए। ये देखिए ये जो है ये जल ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है। ये क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़। ये वाला पानी जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है। ये आजकल न्यूज़ में छाए हुए हैं। ठीक है, गुड बाय। इसी के साथ हम लोग वीडियो को अंत करते हैं। मिलेंगे फिर बहुत जल्द ही। आप लोग इसी तरह से पढ़ाई से जुड़े रहें, ठीक है। ये YouTube चैनल जो है हम कुछ अलग मकसद के लिए बनाए हुए हैं। एजुकेशनल वीडियोज़ इसमें आएंगी। कोई भी ब्लॉग वगैरह या फिर कोई भी एंटरटेनमेंट के लिए इन पर कोई वीडियो नहीं आएगी मेरी, केवल एजुकेशनल वीडियो आएगी। और इस पर एक अच्छे विचार विमर्श चल रहा है चैनल के बारे में कुछ ग्रो करने के लिए, ठीक है। स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्स। ओके, बाय बाय।